दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वेबसाइट्स वर्क। वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं आज की वीडियो में ये समझते हैं। अगर आपने www वाला वीडियो देखा है तो आपको बताया था दैट दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सभी किसी ना किसी सर्वर पे होस्टेड हैं। ओके, होस्टेड है यानी कि रखी हुई हैं। और ये जो सारे सर्वर्स हैं इनकी जियोग्राफिक लोकेशन कुछ भी हो सकती है। कुछ सर्वर्स इंडिया में हो सकते हैं, कुछ सिंगापुर में हो सकते हैं, कुछ यूरोप में हो सकते हैं, कुछ यूएसए में हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया में सर्वर्स की जियोग्राफिकल लोकेशन बांटी गई है और दुनिया भर की वेबसाइट्स इन सर्वर्स के ज़रिए अक्रॉस द वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो रही हैं, चल रही हैं। ओके, अब वेबसाइट्स के काम करने का तरीका क्या होता है। जब भी किसी वेबसाइट को कोई एक्सेस करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन में, द वेरी फर्स्ट थिंग आई नीड टू हैव इन माई पीसी और इन माई फ़ोन इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड ब्राउज़र। मुझे ब्राउज़र नाम के एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको वेब ब्राउज़र भी कह सकते हैं। ये मेरे पीसी में या मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। देयर आर मेनी ब्राउज़र्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे आपने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक पुराना ब्राउज़र था जो भी डिसकंटिन्यू हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी जगह एज बना दिया है। एप्पल सफारी का नाम आपने सुना होगा, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, ये कुछ चाइनीज़ ब्राउज़र्स हैं जिनके बारे में भी आपने सुना होगा। ये ब्राउज़र्स मेरे कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। यही ब्राउज़र्स HTML पेजेस को एक वेब पेज के रूप में आपके सामने दिखाते हैं, तो आप कोई भी वेब पेज या कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर पाते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हम किसी वेबसाइट को अपने फ़ोन पे या अपने पीसी पे एक्सेस कर पाते हैं। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होता है एंड उसके एड्रेस बार में एक URL टाइप करना होता है। URL बेसिकली is an address to reach to the servers and get that resource जो उन सर्वर्स पे रखा हुआ है। ओके, एंड बड़ा सिंटैक्टिकल सा एक उसका कंपोजिशन होता है www.something.com और .in और whatever। URL पे हम आगे कुछ वीडियोस करेंगे जिसमें उसके सारे कंपोनेंट्स को समझ लेंगे, बट ये सिंटैक्टिकल जो तरीका है एड्रेस लिखने का, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन जनरल हम इसे www से देखते हैं, स्टार्ट होता हुआ एंड होता है .com, .in, .edu, .ac, .in whatever। तो अब मैं एक एग्जांपल से ये पूरी बात बताता हूँ। सो लेट्स अज्यूम मुझे गूगल खोलनी है अपने कंप्यूटर पे। तो उसके लिए मैं अपने ब्राउज़र के URL बार में जाऊँगा और वहाँ पे लिखूँगा www.google.com। अब होगा क्या कि मेरे फ़ोन से या मेरे पीसी से एक रिक्वेस्ट निकलेगी जिसे जाना है गूगल के सर्वर्स तक, क्योंकि गूगल के वेब पेजेस तो गूगल के सर्वर्स पे ही होस्टेड होंगे। तो सर्वर्स की जियोग्राफिकल लोकेशन तो हमें पता नहीं है ना। होगा क्या कि जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके बारे में हमने इंटरनेट वाले वीडियो में बात की थी, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए मेरी रिक्वेस्ट मेरे फ़ोन या मेरे पीसी से निकलेगी और गूगल के सर्वर्स तक पहुंचेगी। बट यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स का भी एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टोरी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मेरे पीसी से रिक्वेस्ट निकलती है तो मेरे पीसी का एक IP एड्रेस होता है या मेरे फ़ोन का एक IP एड्रेस होता है। उस रिक्वेस्ट के साथ वो IP एड्रेस भी अफिक्स हो जाती है, जैसे कि सोर्स का पता लगाया जा सके। अब जैसे आप कहीं चिट्ठी भेजते हो तो उसमें नीचे अपना पता लिखते हो ना, जैसे कि ये पता लगे कि चिट्ठी आई कहाँ से है। वैसे ही जब आपके फ़ोन या आपके पीसी से रिक्वेस्ट निकलती है गूगल के सर्वर्स पे जाने के लिए या किसी भी सर्वर्स पे जाने के लिए, तो उसके साथ आपके फ़ोन या आपके पीसी का IP एड्रेस अफिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि गूगल के सर्वर्स को या उन सर्वर्स को ये पता लग सके कि रिक्वेस्ट एग्जैक्टली कहाँ से आई है। तो अब ये रिक्वेस्ट गूगल तक पहुँचने के पहले, क्योंकि गूगल के सर्वर्स तक पहुँचने के लिए गूगल के सर्वर्स का IP एड्रेस पता होना चाहिए। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नामों को नहीं पहचानता, गूगल, फेसबुक इन नामों को नहीं पहचानता। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एड्रेसेस को पहचानता है, उन न्यूमेरिक एड्रेसेस को जिनको IP एड्रेस कहते हैं। तो मेरे पीसी, मेरे फ़ोन से जो रिक्वेस्ट निकली उस पर सोर्स का IP एड्रेस तो लगा हुआ है, बट डेस्टिनेशन का तो IP एड्रेस का पता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो google.com लिखा था, हम तो उसे उसके नाम से जानते हैं। तो यहीं पे रोल आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का।
जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इस तरह के जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये अपने लेवल पे एक सर्वर मेंटेन करते हैं, जिन सर्वर्स पे कोई वेबसाइट होस्टेड नहीं होती, बट इन सर्वर्स पे एक सर्विस चला करती है। इन सर्वर्स को कहते हैं DNS सर्वर्स। ये जो सर्विस चल रही होती है इसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ होता है इन लोगों ने, जिसमें एक टेबल होती है, बहुत बड़ी टेबल होती है, डायनेमिकली अपडेट भी होती रहती है वो टेबल, जिसमें दुनिया भर की वेबसाइट्स के डोमेन्स, जैसे गूगल का डोमेन गूगल है, facebook.com का डोमेन फेसबुक है, twitter.com का डोमेन ट्विटर है, एक्स भी है, फेसबुक का एक और डोमेन है FB। तो ये सारे डोमेन्स के IP एड्रेसेस वहाँ लिस्टेड होते हैं। तो अब उससे होता क्या है कि जब मेरे फ़ोन से या मेरे PC से रिक्वेस्ट निकली है गूगल के सर्वर्स पे जाने के लिए, तो ये रिक्वेस्ट तो गूगल का नाम लेके निकली थी। ये रिक्वेस्ट जब पहुंचती है ISP के पास, तो ISP अपने DNS सर्वर से उसे रिजॉल्व कर लेता है एक सर्टेन IP एड्रेस में, और जब वो IP एड्रेस उसे मिल जाता है तो फिर वहाँ से आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपकी रिक्वेस्ट को गूगल के सर्वर्स तक उन IP एड्रेसेस के ज़रिए पहुँचाता है जो गूगल के सर्वर के IP एड्रेसेस हैं। तो फिर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए आपकी रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर्स पे पहुंच जाती है, और जब गूगल के सर्वर्स पे रिक्वेस्ट पहुंचती है तो गूगल अगर इतना वेकेंट है कि आपसे बात कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकता है, तो फिर अपना जो सर्च पेज है वो आपके IP एड्रेस पे बिल्कुल उसी तरीके से भेज देता है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए आपकी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँची थी। इसमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब रिक्वेस्ट अपने कंप्यूटर या अपने फ़ोन से निकाली थी तो सोर्स के IP एड्रेस के तौर पे आपका IP एड्रेस उस पर डला हुआ था उस रिक्वेस्ट पे। तो गूगल को उसी IP एड्रेस से ये पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट एग्जैक्टली कहाँ से आई है। गूगल अपना पेज एग्जैक्टली उसी IP एड्रेस पे पहुँचा देता है यूजिंग दैट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है वेबसाइट्स के काम करने का तरीका। दुनिया भर की वेबसाइट्स, चाहे वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हों, मेलिंग वेबसाइट्स हों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट्स हों, इंस्टेंट मैसेजिंग, ई-कॉमर्स, व्हाटएवर, सारी वेबसाइट्स इसी तरीके से काम करती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन दी अपकमिंग वीडियोज़। कीप वॉचिंग। थैंक यू।